यूएसएसआर को पता था कि अगर आईएसआई को बैकफुट फेंकना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर। और इस वॉर के लिए कोड रखा तुरखम। ये कोड तुरखम क्या है? ये कोड तुरखम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को तुरखम बोला जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन का कोड तुरखम इसलिए था क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि आईएसआई के जितने भी एजेंट या पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुई है सीआईए के कहने से, उनको तुरखम बॉर्डर को वापस क्रॉस करके पाकिस्तान भेजना। यह तभी संभव था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन तुरखम। ऑपरेशन तुरखम के लिए केजीपी क्या करती है? अपने कई एजेंट हिंदुस्तान में प्लान करती है। यहां तक कि मानिए इंदिरा गांधी जी के पास भी एक कोड ने एस, वो बिल्कुल उनके क्लोज रिंग तक पहुंच गया था और उन्होंने इंदिरा गांधी जी का कोड रखा वेनु। इस एस को वो केजीपी इंफॉर्मेशन देती थी और इन एस कोड का काम था इंदिरा गांधी जी को वो इंफॉर्मेशन देना और इंदिरा गांधी जी का रिएक्शन देखना कि उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद इंदिरा गांधी क्या रिएक्ट करती है और उस रिएक्ट को केजीपी तक पहुंचाना। केजीपी ने क्या किया? हंगरी इंटेलिजेंस की भी मदद ली इसमें, क्योंकि हंगरी इंटेलिजेंस का एक एजेंट कोलंबो में जर्नलिस्ट था और ये जो रिपोर्टर था ये उस टाइम के हाई कमिश्नर जो कोलंबो में थे टी श्री अब्राहम, इनके बहुत क्लोज था। तो केजीपी ने क्या किया? 10 जून 1981 को एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स इस रिपोर्टर से टी श्री अब्राहम तक पहुंचाए और इस डॉक्यूमेंट्स में यह लिखा हुआ था कि अमेरिका के आने वाले 20 साल के प्लान क्या हैं। अमेरिका आने वाले 20 साल में अपनी नेवी को कहां स्टेब्लिश कर रहा है, कहां पर अपने एयर डिफेंस बना रहा है, प्रशांत महासागर में उसकी नेवी कहां तक एडवांस करेगी। मैं आपको ये बताऊं, ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे। अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं? सीधे दिल्ली तक पहुंचते हैं और हिंदुस्तान को लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ा करने वाला है। और किसके ऊपर हाथ रखकर? पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखकर। और कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स केजीपी हिंदुस्तान तक पहुंचाती है जिसमें यह लिखा होता है कि पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है और वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। मैं आपको यह बताऊं कि यूएसएसआर CWG के तहत ऐसी प्लानिंग करता है, ऐसी चीजें बताता है कि हिंदुस्तान में जितना भी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई इन्हें क्या कर रहा है? वेपन से सपोर्ट कर रहा है, पैसे से सपोर्ट कर रहा है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो खालिस्तानी आतंकवादी जो बढ़ रहा है या जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके पूरा किसका हाथ है इसके पीछे? इसके पीछे हाथ है आईएसआई और पाकिस्तान का। और यही यूएसएसआर ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान तक पहुंचाता है कि कश्मीर एक आजाद कश्मीर की मांग कर रहा है और इसको भी कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको भी आईएसआई ही सपोर्ट कर रही है और वो चाहती है कि हिंदुस्तान से कश्मीर अलग हो। और यूएसएसआर से भी हमारे साथ ही नहीं कर रहा था, सेम पाकिस्तान के अंदर भी यही कर रहा था और पाकिस्तान तक भी वो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना शुरू करता है जहां पर पाकिस्तान को यह लगता है कि हिंदुस्तान बलोच को सपोर्ट कर रहा है या बलोच के लोगों को ट्रेन कर रहा है या बलोचिस्तान को अलग करवा रहा है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान दोबारा 1981 में उसके ऊपर एक हमला करेगा या एक दोनों देशों को यह लग गया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करने वाले? अटैक करने वाले। इसी कोड तुरखम के तहत 5 मई 1981 को दिल्ली के केजीपी रेजिस्टेंस से मॉस्को एक लेटर जाता है, एक टेलीग्राम जाता है, जिस टेलीग्राम का नंबर था 1668 और इस टेलीग्राम में यह लिखा हुआ था कि यह सही समय है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराने का। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि तब तक हमारी रिसर्च एंड एनालाइज विंग बन गई थी और हमारा RNW भी बहुत स्ट्रांग था और हमारे RNW को लगता है, रामेश्वर नाथ काउसर को ऐसा लगता है कि केजीपी जो दुनिया की सबसे स्ट्रांग एजेंसी है, सबसे मजबूत एजेंसी है, हर एविडेंस इतनी आसानी से हिंदुस्तान तक कैसे आ रहे हैं, वो हर इंफॉर्मेशन इंडिया तक कैसे पहुंच रही है जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। यहीं पर हमारी एजेंसी एक्टिव होती है और वो हर इंफॉर्मेशन को डिकोड करती है और दोबारा से एनालाइज करना शुरू करती है। तो हमारी एजेंसी को पता चलता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान तक पहुंचे हैं, ये सारे के सारे प्लान्ड हैं केजीपी के द्वारा। ये क्यों प्लान्ड है? जब दोबारा एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि केजीपी यूएसएसआर का सिर्फ एक ही प्लान था। क्या था? कि अगर हिंदुस्तान 1981 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध कर लेता है तो दुनिया का ध्यान कहां जाएगा? पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। पहला फायदा यूएसएसआर का। और दूसरा फायदा क्या था? कि जितने भी आईएसआई अमेरिका के कहने से या अमेरिका की फंडिंग में मुजाहिदीन को तैयार कर रहे थे, वो क्या करेंगे? सब के सब विड्रॉल हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए पहले अपना देश है, उसको अपने देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे ही आईएसआई विड्रॉल होगी अफगानिस्तान से तो यूएसएसआर क्या कर लेगा? पूरे अफगानिस्तान को अपने कैप्चर में ले लेगा और अफगानिस्तान को क्या कर लेगा? अपने कंट्रोल में कर लेगा। केजीपी एक ही तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। और मैं आपको यह बताऊं कि अगर हमारी सीक्रेट सर्विस इस कोड तुरखम को डिकोड नहीं करती तो शायद 1981 के अंदर दोबारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना तय था। और मैं आपको यह बताऊं कि आप कहोगे यार ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से? तो मैं आपको ये बताऊं कि केजीपी में 40 साल तक एक लेखपाल यानी कि कलर का काम करने वाले वैशाली मित्रोकेन, इन्होंने क्या किया? केजीपी के लिए 40 साल काम करे एज ए कलर। तो केजीपी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते थे
वो इन्हीं के थ्रू आते थे, ये इनको पढ़ते थे, डिकोड करते थे। और 40 साल के बाद इनको लगा यार कि ये केजीपी की मतलब ये यूएसएसआर या कम्युनिस्ट की विचारधारा से इन्हें लगा सही नहीं है। इन्हें लगा कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक ऑप्स नहीं चलने चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तो ये 1990 में क्या हुआ, यूएसएसआर से इंग्लैंड चले गए यार। लेकिन ये वो सारे आर्काइव लेना नहीं भूले जो 40 साल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। ये अपने साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहां लेकर गए, इंग्लैंड लेकर गए। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार में 1999 के अंदर एमआई के चीफ एंड्रयू ने एक बुक लिखी, मित्रोकिन आर्काइव पार्ट 1। और इस बुक के 18 चैप्टर पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। और आपको पता है 1999 पर इस बुक के आने से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। कई देशों के अंदर तो पार्लियामेंट इंक्वायरी शुरू हो गई, चाहे इटली, फ्रांस, चाइना, बहुत सारे देशों के अंदर इस बुक के आने से क्या हो गया, पार्लियामेंट इंक्वायरी शुरू हुई। तो मैंने इसी बुक के चैप्टर 18 को पढ़कर या उस एविडेंस के आधार पर जो खुद केजीपी के एक सीनियर लेखपाल ने पूरी दुनिया को बताया, उस आधार पर मैंने आपको बोला कि कोर तुर्कम क्या है। तभी मैंने आपसे शुरू में यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर कभी कोई दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता, परमानेंट। अगर आपकी वजह से मेरा फायदा हो रहा है तो मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूं। अगर मुझे लगता है कि आपसे दुश्मनी करके मुझे उससे ज्यादा फायदा हो रहा है तो मैं आपसे दुश्मनी करने के लिए एक पल भी नहीं चूकूंगा। क्यों? उसी टाइम जो यूएसएसआर हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने ही दोस्त को एक वॉर में धकेल रहा हूं।